नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। जनपद हापुड़ के HPDA स्थित परिसर में शौर्य शक्ति फाउंडेशन की ओर से समाजवाद से समाधान कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, इंटर कॉलेजों के सौंदर्यकरण और क्षेत्र के समग्र विकास जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करना रहा। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी समाज के हर तबके तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर में गढ़ गंगा विश्वविद्यालय की स्थापना, हर विधानसभा के घरों तक सोलर योजना, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और ट्रेनिंग सेंटर, महिला सशक्तिकरण, मेडिकल कॉलेज निर्माण और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। साथ ही गंगा की स्वच्छता, हर गांव में लाइब्रेरी और ऊर्जा ट्रेनिंग केंद्र की स्थापना को भी प्राथमिकता का विषय बताया। फाउंडेशन ने किसानों की फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तथा गांव को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए गए। इस आयोजन में गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, अंकित भड़ाना समेत समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता और स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हापुड़ से अभिषेक कश्यप की खास रिपोर्ट। समाज से समाधान को लेकर इस विषय में आपका क्या कहना है? आज जनपद हापुड़ में समाजवाद से समाधान तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्रद्धेय नेताजी कहते थे कि लोकतंत्र की हर समस्या का समाधान समाजवाद है। उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे हापुड़ जनपद के चारों ब्लॉक में जितनी भी समस्याएं हैं, सब समस्याओं का आकलन किया जाएगा और इकट्ठा करके उन सब समस्याओं के समाधान के लिए एक टीम गठित की जाएगी। और हम कोशिश ये करेंगे कि इस जिले की जितनी भी समस्याएं हैं, उस समस्या के समाधान में समाजवादी पार्टी का अपना योगदान। समाजवादी पार्टी ने क्या विचार किया है? आज की जो सरकार चल रही है हर मोर्चे पर विफल है। कानून व्यवस्था के नाम पर किसी को जिंदा जलाया जा रहा है, किसी के घर में कुछ गोली मार दी जा रही है और एक DCP रैंक के अधिकारी के पास 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो आप भ्रष्टाचार के आलम को आप देख सकते हैं कि अगर DCP 100 करोड़ रुपए घोटाला करके बैठा है तो इसका मतलब मुख्यमंत्री के पास कितना जाता होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी नाक तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता को उसका नुकसान हो रहा है। देश के युवाओं के सपनों को कुचलने का काम हो रहा है। उनके हिस्से का जो पैसा है अधिकारी भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी झोली भर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों को मदद करने के लिए हजारों एकड़ जमीन, हजार बीघा जमीन 1 रुपये के लीज पर दे देती है। तो मुझे लगता है कि इस देश में और उत्तर प्रदेश में खासकर युवाओं के जो सपने हैं, उनके हिस्से की जो नौकरी है, उनके हिस्से का जो रोजगार है, उनके हिस्से का जो पैसा है कहीं और जा रहा है भ्रष्टाचार के माध्यम से, उसे रोकने का काम करेंगे। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेटियों को शिक्षा मिलेगी, बेटियों की शिक्षा मुफ्त की जाएगी। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। बिजली मुफ्त देने की बात समाजवादी पार्टी हमेशा करती है। तो इस प्रदेश की खुशहाली के लिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को विदा किया जाए और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ला करके हर व्यक्ति के सपनों को पूरा किया जाए, किसानों की समस्याओं का समाधान हो, युवाओं को रोजगार मिले, कानून व्यवस्था सही रहे, भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और अब 2027 में अपनी सरकार बनाने के लिए उनसे निवेदन करेंगे। सर, आज जो प्रोग्राम रखा गया है, क्या प्रोग्राम है, क्या इसका उद्देश्य है? आज जनपद हापुड़ में समाजवाद से समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और ये जो समाजवाद से समाधान कार्यक्रम है हापुड़ जिले के चारों ब्लॉक में चलाया जाएगा। इसमें जो हापुड़ जिले में 273 गांव है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो भी समस्याएं हैं और जो भी लोग आज परेशान हैं, उन सभी लोगों की समस्याओं को सुनकर कैसे उनको समाजवाद के माध्यम से, कैसे सरकार के माध्यम से उनको सही किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है, इसी के लिए आज ये रणनीति बनाई गई है। और हापुड़ जिले में समाजवाद से समाधान प्रशिक्षण केंद्र का भी आज शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर पूरे हापुड़ जनपद के 273 गाँव के जो नौजवान हैं, जो समाजवाद विचारधारा रखते हैं, समाजवादी से प्रेरित है और जो समाजवाद
समाजवाद के माध्यम से देश में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी हम लोगों ने आज शुभारंभ किया है। यहाँ पर आकर वो जुड़ सकते हैं और अपने ज़िले के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए काम कर सकते हैं। जैसे आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार अगर बनती है तो युवा शक्ति के लिए क्या? अगर सरकार बनती है तो पहले भी अगर देखा जाए नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए अखिलेश यादव जी ने लगातार काम किए हैं। पिछली बार जिन्होंने 12वीं पास किया था 18 लाख लैपटॉप दिए हैं। इसके अलावा तमाम योजनाएं चलाकर स्कॉलरशिप दी है, हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दी है। तो इस बार भी अगर समाजवादी की सरकार आती है तो पहला जो प्रमुखता का जो मुद्दा है वो रोजगार है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में रोजगार के नाम पर कहीं कुछ नहीं है। अडानी को 1000 बीघे जमीन दे दी जा रही है और उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़कों पर घूम रहा है और अगर रोजगार मांग रहा है तो लाठी खा रहा है। तो हमारा जो मुद्दा रहेगा, ये जो समाजवादी सरकार आने पर पहली प्राथमिकता रहेगी, नौजवानों को रोजगार दी जाए, शिक्षा दी जाए और बेहतर सुख सुविधाओं के साथ वो भी अपना जीवन आत्मनिर्भरता के साथ, स्वावलंबन के साथ जी सके, यही प्राथमिकता रहेगी।